नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एच10 टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह है बरसात के समय शहर की उधड़ी हुई सड़कें। स्मार्ट सिटी बनने जा रहे कोटा शहर में टूटी सड़कें बारिश के बाद आम जनता को दर्द दे रही है। सड़कें सितंबर माह के बाद ही ठीक हो पाएगी। आखिर हर साल बरसात में कोटा शहर की सड़क कागज़ के पन्नों की तरह क्यों बिखर जाती है और इनको ठीक करने में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये पूरी तरह एक साल भी क्यों नहीं चल पाती है। इन्हीं सब तथ्यों को खंगाला है हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने। कोटा शहर की स्मार्ट सिटी वो पर्यटन नगरी बनने जा रहा है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से सड़कों के हालात हैं उसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, गाँव से भी बदतर हो रहे हैं। मानसून से पहले प्रशासन ने जनता को किसी भी तरह की दिक्कत न होने के दावे किए, लेकिन अब ज़मीनी हकीकत सामने आने लगी है। बारिश के बाद बरसाती नालों में आए उफान से कोटा शहर में सड़कें दरिया बनी और उसने सड़कों को ऐसे गहरे जख्म दिए जो अब जनता के लिए मुसीबत बन गए हैं। शहर की शायद ही कोई सड़क बची हो जिसमें गड्ढे नहीं हों। स्टेशन से लेकर हाड़ौती कॉलोनी तक और बूंदी रोड से लेकर बारा रोड तक सड़कों पर कई डामर गायब हो चुका है, तो कहीं पर गड्ढे भरने के लिए इस्तेमाल की गई मिट्टी और गिट्टी का मेल सड़क हादसों को न्योता दे रहा है। पानी और डामर का आपस में बैर है, इसलिए जब तक बारिश का दौर नहीं थमेगा तब तक नई सड़कों का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए अस्थायी तौर पर संबंधित विभाग अपने स्तर पर व्यवस्था कर रहा है, लेकिन यह और खतरा उत्पन्न पैदा कर रहा है। कोटा शहर में सड़कें लोगों को दर्द दे रही है। बारिश के बाद शहर में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। आलम यह है कि पानी की वजह से ज़्यादातर सड़कों पर डामर गायब हो चुका है और जगह जगह सिर्फ कंक्रीट बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। कई जगहों पर तो इतने गहरे और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जो सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। गड्ढों की वजह से वाहन इतने हिचकोले खाते हैं कि यदि ध्यान नहीं रहे तो गंभीर चोट का भी खतरा बना रहता है। दोपहिया वाहन से लेकर चौपहिया वाहन चालक भी इससे अछूते नहीं हैं। वाहनों में मरम्मत का खर्च बढ़ता है, वो तो अलग बात है, लेकिन शरीर को भी नुकसान पहुंच रहा है। गड्ढों पर बार बार वाहन निकलने से चलते वाहन चालक की रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंच रहा है। शहर के किसी भी कोने में चले जाएं, सड़कों के गड्ढे जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। सड़कों का हाल खस्ता हो चुका है और बारिश का दौर जारी रहने के कारण इस खस्ता हाल सड़कों से निजात दिलवाने का स्थायी समाधान अभी मिलना संभव नहीं है। इनमें से कई सड़कें ऐसी है जो पिछले कई महीनों से जर्जर पड़ी हुई है। स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार मांग की गई और बारिश से पहले उन सड़कों की मरम्मत का मुद्दा भी उठाया गया, लेकिन अधिकारियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। आज ये सड़कें हादसों का कारण बन रही है। दोपहिया वाहन चालक गिट्टी की वजह से स्लिप होकर चोटिल हो रहे हैं, तो वहीं चौपहिया वाहनों से गुजरने पर टायरों के चपेट में आकर गिट्टियां उछलकर दूसरे लोगों को घायल कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों की मांग है कि इन गड्ढों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगा सके। जो लोग इस सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं उन्हें इससे राहत मिल सके। बारिश में अभी समय बारिश से आधा सावन निकला है। आधा सावन में कोटा शहर के सड़कों की स्थिति ये है, प्लस साथ में ये जो गोवंश है ये इनका भी दुर्घटनाओं का इस समय ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस वजह से मतलब डबल दुर्घटना का जो है दौर चल रहा है इस समय बारिश के समय। एक तो सड़क खराब है और एक गोवंश की रात को गोवंश से कठोर जगह में बैठता है तो रात को गोवंश दिखता नहीं है, इस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन से ये निवेदन है कि गोवंश को भी सही तरीके से निगम अपना काम करे और टेंडर निकाल के जल्दी से जल्दी जो है सड़कों को दुरुस्त किया जाए। नाम बता दो। मेरा नाम विजय गोविंद जोशी। दिक्कत कितनी आ रही है बारिश के बाद? बारिश के बाद आम जन को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर के हर एरिया में सड़कें टूटी हुई है, बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं और आम आदमी जगह जगह गिरकर चोटिल हो रहा है। शहर में जगह जगह
जो सड़कें खुदी है धीरे धीरे, तो उन पर गिट्टियाँ बिछ गई है, उससे गाड़ी स्लिप होने का अंदेशा बना रहता है और कई लोग गाड़ी स्लिप होने से घायल भी हुए हैं शहर में। और सरकार को इस ओर ज़रूरी और पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए और तुरंत प्रभाव से शहर की सड़कों को दुरुस्त कराया जाए। नाम बताओ। गोपाल गुप्ता। शहर में सड़कों का निर्माण और मरम्मत का कार्य अलग अलग विभागों के पास है। कॉलोनी के भीतर सड़कों का निर्माण नगर निगम और पीडब्ल्यूडी द्वारा भी कराया जाता है, तो वहीं मुख्य मार्ग कोटा विकास प्राधिकरण के अधीन आते हैं। नगर निगम द्वारा पार्षदों के अनुशंसा पर अधिकतर कॉलोनी में सीसी रोड बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से गड्ढों की शिकायत काफ़ी कम है। इसके साथ ही जहां शिकायत मिल रही है वहां पर मिट्टी और मोहरम डलवाकर गड्ढों को अस्थायी रूप से भरा जा रहा है। गणेश नगर, नया गांव, आंवली रोझड़ी, बोरखेड़ा सहित कुछ कॉलोनी ऐसी है जहां पर डामर रोड बना हुआ है। गणेश नगर में कांग्रेसी पार्षद का वार्ड होने के कारण यहां पर पहले ही विकास कार्यों का टोटा है और बारिश की वजह से अब यहां के स्थानीय लोगों की समस्या और बढ़ गई है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरने से ये गड्ढे और गहरे हो गए हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि बारिश का दौर थमने के बाद सितंबर माह में इनका स्थायी इलाज किया जाएगा। तब तक सड़कों की व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को सड़कों पर एकत्र हो रही गिट्टी को हटाने के निर्देश दिए हैं ताकि इसकी वजह से कोई सड़क दुर्घटना ना हो। गड्ढे भी हो गए हैं, तो उसको लेके भी नगर निगम को प्रतिक्रिया। बारिश के गड्ढों के लिए हमने पूर्व में हर वार्ड में 1 करोड़ रुपए की ARC कर रखी है, जिसमें विभिन्न काम चल रहे हैं। उन कामों के अंतर्गत ही हर वार्ड में मतलब गड्ढे बनाने के लिए हमारे कनिष्ठ अभियंता को पाबंद कर दिया गया है कि उस ठेकेदार संपर्क करके और हर वार्ड में उस ARC में से गड्ढे का काम भरने का काम प्रारंभ करें, और कर भी दिया गया है। मुख्य सड़कें भी कुछ आ रही हैं। मुख्य सड़कें में से ज़्यादातर UIT के पास मतलब KDA के पास है। जो मुख्य सड़कें नगर निगम के पास है उसमें भी हम इन ARC के अंतर्गत ही काम करेंगे। साफ सफाई को लेकर भी कई बार गिट्टी निकल रही है, तो उसको लेकर भी स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी के साथ साथ जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है उनको बाढ़ राहत में काफ़ी मतलब काम करने के लिए और जो आपके लेबर लगाने के लिए और उसके आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य करने के लिए पाबंद कर रखा है। अभी आपने देखा कि जो पिछले हफ्ते इतनी बारिश आई, फिर भी किसी कॉलोनी में पानी भरने की समस्या नहीं प्राप्त हुई है। ओनली सड़कों पे पानी भरने की समस्या हुई है। ये उसी का नतीजा है कि इस बार हमने नालों की सफाई प्रॉपर कर दी गई है। बड़े बड़े नाले में इतना मलबा निकाला है जो कि बरसों से नहीं निकला। नालों की सफाई प्रॉपर होने से ही इस बार घरों में पानी, दादाबाड़ी इलाके में या अन्य किसी जगह में पानी बिल्कुल कोई भरने की कहीं शिकायत नहीं मिली है। मात्र देवली अरब में चूँकि वो सर्वे चल रहा है कि चंद्रोलोई नदी का लेवल बढ़ने के कारण पानी नहीं निकल सका, वहीं की एक शिकायत है मात्र। उसके अलावा कोटा साउथ में कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं है। नाम बताना। मैं AQ कुरैशी, एक्सीएन नगर निगम कोटा साउथ। कोटा विकास प्राधिकरण भी जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आयुक्त हरफूल यादव द्वारा अभियंताओं को बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। खुद उन्होंने अधिकारियों के साथ मौके पर जा कर के सड़कों के हालात देखे हैं। इसके साथ ही कंट्रोल रूम भी स्थापना करके जनता की समस्याओं को भी सुना जा रहा है। लोग अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं लेकर कार्यालय पहुंच रहे हैं और अभियंताओं द्वारा उसका समाधान भी किया जा रहा है। उच्च अधिकारी भी इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जनता को राहत पहुंचाई जा सके। गहरे गड्ढों को भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश अभियंताओं को दिए हैं और बाद में इनका स्थायी समाधान भी किया जाएगा। इसके बाद काफ़ी स्थिति सड़कों की जर्जर है, किस तरह की डायरेक्शन? देखिए, कोटा शहर में बाढ़, अतिवृष्टि या ज़्यादा जल उत्प्लावन की स्थिति होना, चूँकि पिछले 2-3 दिनों से पिछले 5-7 दिनों में 2-3 बार स्थितियाँ इस तरह की आई हैं कि पानी अधिक बरसात होने की वजह से सड़कों पर पानी काफ़ी फैला है करा है। तो हमने एक तो हमारा जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष है उसमें सीनियर अधिकारियों की जिम्मेदारी ड्यूटी ली है और वो शिफ्ट से उनकी ड्यूटी इंचार्जेस को फिक्स तय किया है कि वो पूरी क्षेत्र की बारंबार अपने वहाँ की रिपोर्ट निगरानी रखते हुए प्राप्त करेंगे। और यदि कहीं पर भी सड़क टूटती है, खड्डा हो जाता है या किसी तरह का नुकसान होता है, तो जैसे ही बरसात के बाद में हालात सामान्य होते हैं तत्काल उसको ठीक कराने के लिए पूरी व्यवस्था है हमारी इंजीनियर्स टीम के पास उपलब्ध हैं।
गड्ढे भरने के लिए रॉ मटेरियल भी है, बिटुमिनस भी है, और एक एडवांस टेक्निक भी हमने एक यूज़ कर रहे हैं जिसमें उसको चौकोर कटिंग करके उसकी बाकायदा से फिलिंग करेंगे। इसके हमने इस्तेमाल भी किया एक आध जगह पर इस तरह की चीज़ों को, जहाँ पर डामर का जो ऊपर की लेयर है यदि कहीं उखड़ जाती है तो वो लेयर का काम इस वक्त बरसात में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक अलग तरह का वेदर कंडीशंस वाला चीज़ होती है। लेकिन जहाँ खड्डा हो गया है उस खड्डे को तत्काल ठीक किया जाएगा, ये सुनिश्चित कर रहे हैं हम लोग। अभी स्थायी रूप से कोई इसके साथ में जो सड़कें डीएलपी में हैं, कहीं डिवाइडर हैं, कहीं कोई पत्थर उखड़ गए या और कोई किसी तरह की कोई सार्वजनिक संपत्ति कहीं टूट फूट हो रही है बरसात दरमियान, तो उस पर भी हम पूरी निगरानी करके और उनको सबको आइडेंटिफाई करके उसको भी हम ठीक ठाक कराने के लिए पूरी व्यवस्था चौकसाबंद करके। ऐसा नहीं है कि बारिश में ही सड़कों की हालत ऐसी होती हो। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर साल भरी जनता गड्ढों की भरी सड़कों से गुजरने को मजबूर है। शहर में जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सड़कों पर हो रहे गड्ढों की सुध ली जाती है और वीआईपी मूवमेंट के बाद कोई अधिकारी जनता की समस्या को गंभीरता से नहीं लेता। यदि सड़कों के निर्माण के समय प्रभावी मॉनिटरिंग और गुणवत्ता की जांच हो तो सड़कों पर आम जनता को दर्द दे रहे ये गड्ढों से छुटकारा मिल सकता है। आज शहर के चाहे तलवंडी इलाका हो, महावीर नगर हो, केशवपुरा हो, स्टेशन हो, नयापुरा हो, दादावाड़ी हो, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर सड़कों पर गड्ढे ना हों। स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को प्रयास करना चाहिए कि सड़कों को इस प्रकार से तैयार कराए कि पानी की निकासी आराम से हो सके। हर साल बरसात में सड़कें न उखड़े। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद हर साल यह हालत हो रही है। आखिर किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, अन्यथा हर साल करोड़ों रुपए मरम्मत के नाम पर फूंके जाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।